पृथु महाराज के उपदेश का सार। पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को एक आदर्श शासन और धर्मपरायण जीवन का मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया कि राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि प्रजा के भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण का भी ध्यान रखना है। 1. राजा का धर्म और कर्तव्य। राजा को स्वार्थी नहीं होना चाहिए, बल्कि निस्वार्थ भाव से प्रजा की सेवा करनी चाहिए। उसे अपने पद का उपयोग शक्ति और भोग के लिए नहीं, बल्कि न्याय, सत्य और धर्म की स्थापना के लिए करना चाहिए। राजा को प्रजा का पालन पोषण उसी प्रकार करना चाहिए जैसे एक पिता अपने बच्चों का करता है। 2. भगवत भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य। उन्होंने बताया कि सांसारिक ऐश्वर्य और भौतिक सुख स्थायी नहीं है। सच्चा आनंद और मुक्ति केवल भगवान की भक्ति से ही प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए प्रजा को चाहिए कि वे धर्म, सत्य और भगवत भक्ति का पालन करें। 3. लोभ और अधर्म से बचने का संदेश। उन्होंने प्रजा को ये भी सिखाया कि अति लालच, मोह और अधर्म विनाश का कारण बनते हैं। यदि समाज में हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करे और संतोष रखे, तो समृद्धि और शांति बनी रहती है। 4. न्याय और नीति से शासन। उन्होंने बताया कि राजा को कठोर या अन्याय नहीं होना चाहिए, न ही उसे किसी से झूठे वचन सुनने चाहिए। उसे अपने निर्णय धर्म और न्याय के आधार पर लेने चाहिए, न कि क्रोध या पक्षपात के प्रभाव में। 5. प्रजा का धर्म। पृथु महाराज ने ये भी कहा कि प्रजा को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अधर्म से दूर रहना चाहिए। जब प्रजा संतोषी और धर्मनिष्ठ होती है, तब समाज में कल्याण और शांति बनी रहती है। कल्याण का मार्ग निष्कर्ष पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा दी, जिसमें धर्म, भक्ति, सत्य और कर्तव्य का पालन अनिवार्य है। यदि राजा और प्रजा दोनों अपने कर्तव्यों का सही रूप से पालन करें, तो समाज में समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति स्वाभाविक रूप से होती है।